नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कि आप लोग जनरेटर देखते हो वो नॉर्मली कौन से होते हैं, वो आर्मेचर घूर्णन टाइप होते हैं, यानी कि उनमें आर्मेचर को ही घुमाया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग सिंक्रोनस मोटर को देखेंगे तो उसके अंदर जो घुमाया जाता है, घूमने वाला जो पार्ट होता है वो होता है फील्ड। तो आज आपको मैं यही बताऊंगा कि आर्मेचर जो होता है वो रोटर पर ही क्यों रखा जाता है, इसके बारे में आज अपने बात करेंगे। तो आज अपने जो बात करेंगे घूर्णनशील पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको तीन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। देखो, एक अपने पास है डीसी मशीन। अब डीसी जब मशीन की बात होगी तो आप लोग डीसी जनरेटर के बारे में भी सोच लेंगे और डीसी मोटर के बारे में भी बात कर लेंगे। इसके अलावा एक अपने पास होगा वो होगा सिंक्रोनस मोटर होगी, एक आपके पास होगा वो होगा अल्टरनेटर। यानी कि तीनों के अंदर देखेंगे कि तीनों के अंदर घूमने वाला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा। देखो, सबसे पहले अगर अपने बात करें कि डीसी मशीन के अंदर, तो इसके अंदर डीसी मोटर भी होगा और डीसी जनरेटर भी होगा। इसके अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो बाहर वाला ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो बॉडीज होती है इस तरीके से, इस बॉडी के ऊपर आप लोग देखेंगे तो फील्ड पोल बनाए जाते हैं इस तरीके से, और इन पोलों पर आप लोग काम क्या करोगे, फील्ड वाइंडिंग करोगे, और बीच में क्या रखोगे, आर्मेचर रखोगे। इसका मतलब इसके अंदर जो स्टेटर वाला जो भाग होगा, जो भाग घूमता नहीं है, उस पर कौन सी वाइंडिंग होगी, वो होगी फील्ड। और रोटर जो होगा, जो घूर्णनशील भाग होगा, उस पर कौन सी होगी, अपनी कौन सी वाइंडिंग होगी, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। तो एक चीज़ तो आप लोग ये याद रखेंगे। अब धीरे धीरे इनकी बात करेंगे कि आर्मेचर पर क्यों रखी है, ये आपका मेन सवाल है आज का। फिर बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर की। तो सिंक्रोनस मोटर की अगर आप लोग देखें इस तरीके से, तो आप लोग ये जो भाग जो होगा इस पर आप लोग 3 फेज की वाइंडिंग करेंगे, और बीच में आप लोग काम क्या करेंगे, रोटर रखेंगे, और रोटर पर आप लोग काम क्या करेंगे, वाइंडिंग कर देंगे। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे तो ये जो वाला भाग होगा ये आर्मेचर आपका, और ये स्टेटर वाला भाग होगा, यानी कि स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग होगी, वो होगी अपनी आर्मेचर वाइंडिंग, और रोटर पर कौन सी वाइंडिंग होगी, वो होगी फील्ड वाइंडिंग। इसी तरीके से अगर मैं अल्टरनेटर की बात करता हूँ तो अल्टरनेटर आपका डिपेंड करता है कि वो फील्ड घूर्णन है या आर्मेचर घूर्णन है। अगर ये है फील्ड घूर्णन, अगर अपने बात करें कि अल्टरनेटर है वो फील्ड घूर्णन है, इसका मतलब घूमने वाला भाग कौन सा आपका फील्ड है, और फील्ड घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो रोटर वाला पार्ट होगा इस पर आपने कौन सी वाइंडिंग कर दी, फील्ड, और ऊपर वाला जो स्टेटर वाला पार्ट होगा उस पर कौन सी वाइंडिंग कर दी, आर्मेचर। तो यानी कि स्टेटर पर जो वाइंडिंग होगी वो तो होगी आर्मेचर है फील्ड घूर्णन के अंदर, और रोटर जो होगा इस पर जो वाइंडिंग कौन सी होगी, वो कौन सी होगी, फील्ड होगी। अगर इसके विपरीत अगर अपने बात करें आर्मेचर घूर्णन की, तो आर्मेचर क्या करेंगे, घूर्णन की अगर अपने बात करें तो यहाँ अगर अपने देखें तो स्टेटर वाला जो भाग होगा इस बार उल्टा कर देंगे, स्टेटर वाला जो भाग होगा उस पर वाइंडिंग कौन सी होगी, वो वाइंडिंग होगी आपकी कौन सी होगी, फील्ड होगी। और रोटर पर अगर वाइंडिंग पूछा जाए तो कौन सा होगा, रोटर पर जो वाइंडिंग रहेगी वो रहेगी आपकी आर्मेचर। तो अब आप लोग यहाँ से देखो, बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा कि ये रोटर पर इसके अंदर आप लोग आर्मेचर क्यों रखोगे, इसके अंदर रोटर पर फील्ड क्यों रखेंगे, इसके अंदर ये फील्ड होती है, यहाँ ये होती है, इन सबका कारण आज आपको पता चलेगा। तो पहला जो अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा डीसी मशीन, यानी कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। तो इसकी वर्किंग समझेंगे। देखो, अब आपको बताया कि जो डीसी जनरेटर जो होगा ये काम क्या करेगा कि जो यांत्रिक ऊर्जा होगी, यानी कि आप लोग इसको घुमाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा को ये किस में चेंज करेगा, डीसी विद्युत ऊर्जा में। लेकिन अंदर जो आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होगी वो कौन सी होती है, वो हमेशा कौन सी होगी, वो एसी होगी, अल्टरनेटिव करंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग काम क्या करोगे, उस एसी को किस में चेंज करना है, आपको डीसी में। एसी को किस में चेंज करना है, डीसी के अंदर। तो आप लोग यहाँ से देखेंगे कि आपको पता है कि ये जो वाला भाग होगा ये कौन सा होगा, ये फील्ड होगा इस तरीके से, और बीच में आपने क्या रखा, आर्मेचर। अगर आर्मेचर इस फील्ड का फ्लक्स काटेगा तो वो फील्ड का फ्लक्स काटने पर अंदर जो वेव बनेगी, जो वोल्टेज उत्पन्न होगी, वो कौन सी होगी, अल्टरनेटिव करंट होगी, अल्टरनेटिव होगी, बदलने वाले स्वभाव की होगी। अगर आप लोग यहाँ से देखें, क्योंकि रोटर वाला पार्ट होगा, क्योंकि फैराडे का नियम क्या कहता है कि फ्लक्स करना चाहिए, यानी कि आपका जो धारावाही चालक हो गया, ये यहाँ अगर आपने बात करें तो ये कौन सी होगी, फील्ड होगी। तो चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या होना चाहिए, सापेक्ष गति होना चाहिए, तभी वो काम क्या करेगा, आर्मेचर ईएमएफ का उत्पादन करेगा। इसका मतलब आप लोग चाहे आर्मेचर को घुमाओ चाहे फील्ड को घुमाओ, लेकिन वो उत्पन्न कौन सी करेगा, ऐसे करेगा। आप लोग आर्मेचर को ही घूर्णन पर क्यों रखते हो, यानी कि रोटर पर क्यों रखेंगे, क्योंकि अंदर ऐसी बनेगी। अगर आप लोग इसको क्या करेंगे, स्टेटर वाले पार्ट पर रखेंगे तो अंदर ऐसी उत्पन्न होगी, तो आप लोग बाहर भी कौन सी लेंगे, ऐसी लेंगे। फिर आप लोग डायोड की सहायता से एसी को डीसी में भले ही चेंज कर सकते हो,
लेकिन ये डीसी मशीन फिर नहीं बोलोगे आप लोग इसको, क्योंकि आपने फिर आगे क्या कर दिया, रेक्टिफायर सर्किट लगा दिया। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे, आपको पता है कि ये शाफ्ट होगी, इस शाफ्ट के ऊपर एक तरफ यहाँ देखेंगे तो अपने को पता है आर्मेचर वाइंडिंग होगी, और ये सारी की सारी आर्मेचर वाइंडिंग एक जगह जाके शॉर्ट होती है, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर भी जो होगा ये रोटर वाले पार्ट पर होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कम्यूटेटर जो होता है वो आर्मेचर के साथ ही क्यों शॉर्ट किया जाता है, तो इसके पीछे जो रीजन मैं बताऊंगा वो इसके पीछे जो रीजन है वो सेम है। मतलब यहाँ अंदर आर्मेचर के अंदर कौन सी उत्पन्न हुई एसी, और आपको बाहर जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, डीसी। तो कम्यूटेटर जो होगा वो इस एसी को किस में चेंज करेगा, डीसी के अंदर। तो अगर ये भाग आर्मेचर वाइंडिंग अगर आपकी स्टेटर वाले पार्ट पर होती तो कम्यूटेटर को नहीं जोड़ पाते, इसका मतलब अंदर जो एसी है उसको डीसी में चेंज नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप लोग इस कंडीशन के अंदर देखें तो अंदर जो एसी है वो बाहर किस में चेंज हो रही है, डीसी के अंदर, यानी कि कम्यूटेशन क्रिया। तो आपका ये सवाल अगर पूछा जाए कभी भी कि जो डीसी मशीन जो होती है वो आर्मेचर घूर्णन टाइप क्यों बनाई जाती है, तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि आर्मेचर के साथ में काम क्या करेंगे, कम्यूटेटर को जोड़ेंगे, और कम्यूटेटर काम क्या करेगा, इस एसी को किस में चेंज करेगा, डीसी वोल्टेज में चेंज करेगा। इसका मतलब कम्यूटेशन की क्रिया हो, इसीलिए आप लोग काम क्या करते हो, डीसी मशीन जो होती है वो किस तरीके की होती है, वो आर्मेचर घूर्णन टाइप होती है। अब अपने बात करेंगे कि जो आपका सिंक्रोनस मशीन है वो रोटर जो होता है उस रोटर पर हमेशा जो वाइंडिंग करेंगे अपने, वो जो वाइंडिंग होगी वो हमेशा कौन सी होगी, फील्ड होगी। तो उस पर फील्ड क्यों की जाती है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सिंक्रोनस मशीन जो है वो, अगर आपसे पूछा जाए कि वो फील्ड घूर्णन टाइप होती है, वो क्यों होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो डीसी मशीन है वो हमेशा कौन सी होती है, आर्मेचर घूर्णन टाइप होती है, जबकि आपकी जो सिंक्रोनस मशीन जो होती है वो फील्ड घूर्णन टाइप होती है, क्यों होती है। तो अब आपको सिंक्रोनस मोटर के बारे में देखेंगे। तो देखो सिंक्रोनस मोटर जो होगी आपको पता है सिंक्रोनस गति पर क्या करेगी, काम करेगी। और यहाँ ये जो होगा ये स्टेटर वाला पार्ट होगा, और यहाँ आप लोग काम क्या करेंगे, 3 फेज की वाइंडिंग कर देंगे, और बीच में आपको पता है आप लोग काम क्या करेंगे, इस रोटर पर क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग करेंगे, और इसको कौन सी स्लिपरिंग की सहायता से कौन सी वाइंडिंग कौन सी सप्लाई से जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे डीसी सप्लाई से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पार्ट अगर आपका क्या होता, इस वाले पार्ट पर होता, क्योंकि ये वाला जो भाग होगा अगर इस रोटर को मैं काम क्या कर देता, इस फील्ड वाइंडिंग को क्या कर देता, स्टेटर पर कर देता, इस फील्ड वाइंडिंग को मैं क्या कर देता, स्टेटर पर कर देता, यानी कि ये फील्ड वाइंडिंग है मेरे पास, और इस तरीके से इसके 2 टर्मिनल बाहर निकलेंगे इस तरीके से। अब बीच में आपने काम क्या कर दिया, 3 फेज की वाइंडिंग कर दी। अगर ऐसा कर देते आप लोग तो आपको पता है कि इस वाले पार्ट को मैं काम क्या करूँगा, ऐसे ही सप्लाई दूंगा, तो ये तो हमेशा काम क्या करेगा, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, यानी कि क्या करेगा, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो तो सिंक्रोनस गति पर घूमेगा। लेकिन ये अगर ये वाइंडिंग आपने काम क्या कर दी, इस वाले पार्ट पर कर दी, तो इसके अंदर जो पोल होंगे वो घूर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन से पार्ट पर, ये स्टेटर वाले पार्ट पर है। इसका मतलब अगर आप लोग इसको अगर रोटर वाले पार्ट पर करेंगे तो ये तो घूमने वाला पार्ट है ही आपका, ये तो चाहे आपका स्टेटर पर हो चाहे रोटर पर हो, इसका चुंबकीय क्षेत्र हमेशा घूमेगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोग काम क्या करोगे, 3 फेज की सप्लाई से क्या किया है, जोड़ा है। लेकिन रोटर को अगर आप लोग काम क्या करेंगे, इस फील्ड वाइंडिंग को अगर रोटर पर करेंगे, रोटर पर अगर फील्ड वाइंडिंग करेंगे तो अगर आप लोग फील्ड को घुमाएंगे तो फील्ड का जो स्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा एन और एस पोल, जब इनके विपरीत पोल जब सामने आएंगे तो उनमें क्या होगी, लॉकिंग होगी। तो इसलिए यहाँ से याद रखना कि सिंक्रोनस मोटर अगर आपसे पूछा जाए कि फील्ड घूर्णन टाइप होती है, क्यों होती है, तो इसके पीछे रीजन ये है, इसको सिंक्रोनस गति पर घुमाया जा सके, इसीलिए ये काम क्या की जाती है, जो है आपकी फील्ड घूर्णन टाइप होती है। अब तीसरी जो बात करते हैं अपने, वो बात करेंगे अल्टरनेटर के ऊपर। और अल्टरनेटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही टाइप के होते हैं, यानी कि फील्ड घूर्णन टाइप भी होंगे और आर्मेचर घूर्णन टाइप भी होंगे। कहाँ फील्ड घूर्णन टाइप का यूज़ करेंगे और कहाँ आपका आर्मेचर घूर्णन, और कहाँ इसका क्या बेनिफिट होगा। देखो अगर मेरे पास है फील्ड घूर्णन, ठीक है, इसको दोनों में से किसी का भी बना सकते हो, कारण भी है इसके पीछे, दोनों में से आप लोग फील्ड को घुमाओ चाहे आर्मेचर को घुमाओ, आपको हमेशा जो मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, ऐसी मिलेगी। और दूसरा जो है अपने पास वो कौन सा, आर्मेचर घूर्णन। देखो एक बात तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो फील्ड घूर्णन होगा उसके अंदर ये जो स्टेटर वाला जो पार्ट होगा, जहाँ आप लोग कौन सी वाइंडिंग करेंगे, वो करेंगे फील्ड, सॉरी यहाँ करेंगे आप लोग फील्ड घूर्णन के अंदर फील्ड घुमा रहे हो, इसका मतलब आप लोग काम क्या करोगे, स्टेटर पर तो कौन सी वाइंडिंग करेंगे, आर्मेचर, और रोटर पर कौन सी वाइंडिंग करेंगे, फील्ड। ठीक है, आर्मेचर घूर्णन टाइप होगा तो ये जो स्टेटर वाला जो पार्ट होगा आपका, इस पर कौन सी वाइंडिंग करेंगे, इस पर फील्ड करेंगे, और ये जो भाग होगा इस पर कौन सी वाइंडिंग करेंगे, आर्मेचर।
अब आपको ये तो पता है कि आर्मेचर घुमाओ चाहे फील्ड घुमाओ, फ्लक्स कटेगा तो आर्मेचर जो होगा उसमें कौन सा ईएमएफ उत्पन्न होगा, वो होगा अल्टरनेटिव। और आपको आगे भी जो काम क्या कर रहे हो, आगे भी आप लोग काम क्या कर रहे होगे, आगे भी आपको कौन सी चीज़ अल्टरनेटिव ही चाहिए। इसका मतलब जब इसको आप लोग आर्मेचर पर रखो, इसको रोटर पर रखो चाहे स्टेटर पर रखो, आपको हमेशा जो मिलेगी वो हमेशा क्या मिलेगी, एसी। लेकिन जो डीसी जो मशीन थी उसके अंदर क्या था, एसी को आपको किस में चेंज करना था, डीसी में। इसलिए आप लोग वहाँ काम क्या कर रहे थे, कम्यूटेटर का इस्तेमाल कर रहे थे, और कम्यूटेटर ही काम क्या कर रहा था, उस एसी को किस में चेंज कर रहा था, डीसी में। जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, जो उत्पादन केंद्र जो होते हैं जहाँ विद्युत का जनरेशन किया जाता है, वहाँ अगर आपको देखा जाए तो वहाँ जो नॉर्मली होते हैं वो फील्ड घूर्णन होते हैं, क्योंकि आर्मेचर की तुलना में फील्ड क्या होती है, हल्की होती है। और उस वजह से क्या होगा कि विद्युत का उत्पादन कम लागत पर क्या किया जा सकता है, ज़्यादा यूनिट का उत्पादन किया जा सकता है। मतलब इसको घुमाने के लिए आप लोग काम क्या करेंगे, टरबाइन का यूज़ करेंगे। टरबाइन को घुमाने के लिए पीछे जो भाप का प्रेशर देंगे, और भाप को बनाने के लिए काम क्या करेंगे, बॉयलर के अंदर कोयले को जलाया जाता है। इसका मतलब एक यूनिट का खर्चा कम से कम हो, इसलिए आप लोग काम क्या करेंगे, फील्ड घूर्णन टाइप का लेंगे। जबकि आर्मेचर घूर्णन टाइप होगा, ये आप लोग जो लोग लेबों में देखेंगे या आप लोग जो शादी वगैरह के अंदर देखते हो, वहाँ नॉर्मली कौन सा होता है, आर्मेचर घूर्णन टाइप होता है। तो ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।